अपने बच्चे से, अपनी पत्नी से, अपने गुरु से झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने पर जिसके बोला जाता है ना, वो टूटता है अंदर से, उसको दर्द होता है, वो रोता है, उसके बाद उसको एक अंदर से ऐसा संकल्प कर लेता है, अब जीवन में हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। गलती एक की होती है और अविश्वास पूरी दुनिया में फैलता है। एक आदमी फ्लर्टिंग करता है, एक आदमी किसी का रेप करता है, एक आदमी को सजा होती है, फिर उस बेटी का, उस परिवार का, पूरी दुनिया से विश्वास उठता है। और जैसे ही विश्वास उठ जाता है ना, उसके बाद दुनिया दुनिया नहीं होती, उसके बाद दुनिया कसाई घर से कम नहीं लगती। जितने भी संबंध हैं हमारे, आपके किसी और से, किसके ऊपर है? पैसों के दम पे नहीं है ना, विश्वास के दम पे है। सिर्फ एक विश्वास का खेल है। जब तक दो के बीच पे रहता है तब तक अपना अपना होता है, और अपनों के बीच से भी विश्वास उठ जाए तो फिर महाभारत के युद्ध भी इसी धरती ने देखे हैं, कुरुक्षेत्र पे बंधुओं। जब एक ही माँ के जाए ने आपस में खड़े होकर के एक दूसरे की पूरी सेना को नष्ट करने की बात करी थी, उसके बीच में क्या उठ गया था? विश्वास ही तो उठ गया था ना। विश्वास बना के रखिएगा। इमोशनली बैंक अकाउंट ऐसी चीज है, अपना इमोशंस दुनिया में किसी को दो मत। बहुत अच्छी बात है, हमें तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन अगर हमने अपेक्षा दी या फिर आपने हमको कुछ ज्यादा समझ करके अपेक्षाएं अंधाधुंध ले ली, आप खुद दिमाग में हमारी एक इमेज बनाने लगे, ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, उस इमेज को भी जब टूटती है ना तो दर्द होता है। अपने उस इमेज को आप तोड़िएगा मत। आंख बंद करके एक बार सोचिए, आपने अपने बच्चे को छोटी उम्र में कितनी बार हर्ट किया है। आपको पता चलेगा कि सैकड़ों बार आपने अपने बच्चे के कमिटमेंट को किया और छोड़ दिया, किया और छोड़ दिया। बच्चे सब सीख रहे हैं। कच्चा घड़ा होता है ना, कच्चे घड़े में एक एक बूंद करके पानी डालो, समाता चला जाता है, फिर समाता चला जाता है, फिर समाता चला जाता है। एक वक्त आता है कच्चा घड़ा अचानक भसक जाता है, और जब भसकता है ना, उसके बाद उस कच्चे घड़े से दोबारा उसी वक्त घड़े नहीं बनते। कोई भी मिट्टी का घड़ा एक बार बना दो, फिर उस मिट्टी को भी मिट्टी होने में वक्त लगता है। बहुत वक्त के बाद फिर उस मिट्टी से दोबारा घड़े की संरचना होती है, और इतने में तो आपका जीवन ही निकल जाएगा। अपने बच्चों के साथ उनको यथार्थता और सत्यता दिखाइए ना, जरूरी है। अमेरिका का जो कल्चर हमारे भारत के अंदर आया है ना, उसने हमारे बच्चों की आंख से, हमारी आंख से सत्यता और यथार्थता दो चीजें हटा दी। दुनिया भर में जितने भी टीवी सीरियल्स में ऐड आते हैं, वो आपको सत्य दिखाते हैं क्या? दिखाते हैं क्या? लगता है ना, वो एक लिक्विड दिखाया, ऐसा रगड़ो, रगड़ने के बाद ऐसा निकाल दो, बिल्कुल चमक जाती है। कैसी? जैसे वो सूरज चमचमा रहा है। कितने मूर्ख बने, कितनी बार बने। जो चीज हो नहीं सकती, उसी चीज के पीछे उन्होंने तो वो यथार्थ को छुपा दिया, सत्य छिपा दिया। दुनिया भर के जितने भी ऐड आते हैं, उन सारे के सारे ऐडों में सत्य और यथार्थ को छुपा करके प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कभी देखिएगा, मतलब मुझे तो बताते हैं लोग, मैं सब सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, क्या क्या बोलना, क्या क्या कैसे कैसे समझना। अब वो कितनी सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनकी हमारे जीवन में जरूरत भी नहीं थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है। हम छोटे थे, घर में याद है मुझे, नाक के ऊपर बाल हो जाते हैं, उसको निकालने के लिए एक पट्टी आई थी बैंडेज के जैसी, वो ब्लैक हेड्स निकालने के चक्कर वाली। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि नाक के ऊपर भी बाल होते हैं। आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि नाक के ऊपर भी बाल होते हैं। अगर होते होंगे तो तुम ऐसे पकड़ के खींच देते होगे तो निकल जाता होगा। लेकिन उसने दूरबीन से दिखाया, देखो कितना करिया 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 दिख रहा है। अब जब दिखा दिया तो दिखने लगा। अब जब दिखने लगा तो फिर हमने क्या किया, ये उपभोक्ता की बात नहीं थी। पहले एक चीज ऐसी होती थी,
पहले का जीवन कैसा था, हमें घर में कोई चीज़ चाहिए है, नहीं मिली तो मार्केट में जाकर के पता करी, कहा भैया इतनी बड़ी एक कढ़ैया है का, उनने कहीं नहीं आ, बोले अच्छी बार अगली बार देखेंगे। अब जब उपभोक्ता जाकर के दुकानदार से बात करता था तो दुकानदार का दिमाग चलता था कि इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, ला के देना है, तो बोलता है 8 दिन बाद आना, ला के देखेंगे। बड़ी मंडी जाता था, दूर के लाता था, दे देता था। आज ऐसा नहीं होता है, आज पहले प्रोडक्शन बना लिए जाते हैं, फिर उसकी डिमांड पैदा करी जाती है। आपने कभी सोचा था क्या? नहीं सोचा था ना, नहीं सोचा होगा कि तुमको नाक के ऊपर के बाल बैंडेज जैसी पट्टी चिपका के उसको चट ऐसा चिपकाओ, खींचो, उसके बाद वो निकल जाता है। अब निकलने में कई बार चमड़ी निकल जाते तो लाल लाल खून बहने लगा। लेकिन हमने किया ये क्या था, सत्यता और यथार्थता से कोसों दूर रह करके हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत करी है, जहां पर सिर्फ धोखे ही धोखे मिलते हैं। दुनिया में जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जितना भी प्रोडक्ट बिक रहा है, इसमें कोई भी व्यक्ति यथार्थ नहीं देखता। अमेजोन में बिकने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, कितनी बार आप धोखा खाए होंगे, क्या सोच के दिखाया था, क्या निकला। तो प्रोडक्शन में कुछ और दिखाया जा रहा है, हाथ में कुछ और आता है, फिर वहां कुछ और दिखता है, कुछ और आता है। अपने बच्चों को और अपने आंख में भी जो पट्टी बांध ली है ना अयथार्थ पने की और झूठ की, इसको निकाल करके सत्य में जीना सीखो। सत्य में देखो, यथार्थ की जिंदगी देखो, जहां पर खड़े हो वहां पर अपने सत्य को अनुभव करो। कोई बड़े बड़े वो दिखाता है ना, कैसे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दुनिया में कहीं जादू नहीं होते। पुरुषार्थ ही सबसे बड़ा जादू है, दृढ़ निश्चय सबसे बड़ा जादू है, जोश सबसे बड़ा जादू है, इमोशनल बैलेंस सबसे बड़ा जादू है, प्रेम सबसे बड़ा जादू है। जो लोगों को इन चीजों को करना और चलाना आता है, उनको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता बंधुओं। लेकिन आप आलसी हैं, अकर्मण्य हैं, अज्ञानी हैं, आपको करने में तो विश्वास ही नहीं है। आप क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करनी, क्या करनी, दो रुपए की अगरबत्ती एक हनुमान जी के पास चढ़ा देंगे, एक दुर्गा जी के पास भी लगा देंगे। मंदिर जाएंगे सरस्वती शिशु मंदिर में, तो सरस्वती के पास भी एक अगरबत्ती लगा देंगे, वहां की बबूत ऐसी लगा देंगे। अब विद्या आ जाएगी। विद्या मोर के पंख रखने से विद्या नहीं आती, मेहनत करने से विद्या आती है। ये बात बच्चों को यथार्थता सिखानी पड़ेगी ना, हमको भी सीखनी पड़ेगी ना। हम भी सोचते हैं अरे सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कुछ अपने आप नहीं होता बंधुओं, मेहनत करनी पड़ती है ना।